प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं अमेठी जिले के कालकन धाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम श्री दीपक जायसवाल है और मैंने स्कूलिंग शिक्षा श्री श्री प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज अमेठी से की है। तत्पश्चात मैंने ग्रेजुएशन RPG कॉलेज अमेठी एवं पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। तो और मेरा लगभग 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं आपको इंटरमीडिएट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैट वाज नोन एज फंक्शंस के बारे में अब आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले हम उन पर चर्चा करूंगा। फर्स्ट वन इज सेट एंड सेकंड वन इज रिलेशन। सेट एंड रिलेशन। सेट को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। किसने किया था? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। अब सेट होता क्या है, उसने डिफाइन कैसे किया? तो सेट क्या होता है? A set is a well defined collection of objects। सेट क्या होता है? A set is a well defined collection of objects। अब इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म आया है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है क्या? वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे हम आपसे चर्चा करूं एग्जाम्पल के थ्रू कि ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये वॉवेल्स है। क्या है? ये वॉवेल्स है। ये वॉवेल्स है। कितने वॉवेल्स होते हैं? 5, ए ई आई एंड यू। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि इसमें कोई एक नया एलिमेंट नहीं जुड़ सकता है। 5 के 5 ही रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ले लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, ए कलेक्शन ऑफ ए डे इन ए वीक। सप्ताह में सभी दिनों का समुच्चय। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7। ये वेल डिफाइंड है। 7 से 8 नहीं हो सकते। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में भी, जिससे हम आपको ये दिखा सकते हैं कि वो सेट होगा कि नहीं। जैसे हम बताएं कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि क्लास में सभी अच्छे बच्चों का संग्रह। क्या है? अच्छे बच्चों का संग्रह। तो अच्छे बच्चों का क्या है? अच्छे बच्चों का होना मतलब एक गुण है। क्या है? एक गुण है। अच्छा होना क्या है? एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम किसी भी डेफिनेशन से, किसी भी लॉजिक से ये नहीं कह सकते कि कक्षा में कितने बच्चे अच्छे हैं। ठीक, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो अच्छा होना वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे और ले लीजिए आप, जैसे ले लिया जाए कि संसार में सभी अमीर गरीब व्यक्तियों का संग्रह।
व्यक्तियों का होगा। तो ये अमीर होना, गरीब होना, ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तथ्य के अनुसार ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है, कोई व्यक्ति कितना गरीब है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये इनका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर किसी का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो उससे नहीं हो सकता। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेट में। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है कैपिटल लेटर्स। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कैपिटल लेटर्स A, B, C इजेट्रा, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप ले लीजिए, आप नंबर सिस्टम में आ जाइए। जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इंटीजर का कलेक्शन, रेशनल नंबर का कलेक्शन, रियल नंबर का कलेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है, ये जो संग्रह है, ये क्या है? समुच्चय है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, इंटीजर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, रेशनल नंबर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, रियल नंबर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो समुच्चय है क्या है? वेल डिफाइंड है। तो ये सारे जो संग्रह है ये क्या है? सेट है। अब सेट की बात हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अब इस सेट में एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। जैसे कोई सेट लीजिए है, इसमें कितने एलिमेंट है? जैसे 3 एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल आया। दैट सिंबल वाज नोन एज कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर। कार्डिनलिटी और ए कार्डिनल नंबर। ये क्या शो करता है? दिस इज नथिंग बट समथिंग टू एल्स अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन नोन रिप्रेजेंट ओ आर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि समुच्चय में कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं। जैसे ले लीजिए ये सेट है, मान लीजिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3 होगी। कार्डिनलिटी कुछ नहीं है, बस एक सिंबल है कि जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी के बाद अब हम आप लोगों से चर्चा करेंगे रिलेशन के बारे में। व्हाट इज रिलेशन? सेट हो गया, अब चर्चा करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों से चर्चा करेंगे। जैसे रिलेशन होने के लिए कम से कम 2 चीजों को होना अति आवश्यक है। जैसे ये मार्कर है, इसका खुद से रिलेशन तो है, लेकिन इसको रिलेट करने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता होगी। ये शरीर है, इस शरीर का अकेले कुछ भी अस्तित्व नहीं है जब तक इसमें आत्मा न हो। मतलब इस शरीर का इस आत्मा से एक रिलेशन है, एक संबंध है। जैसे पिता पुत्र का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, माता पिता का संबंध हो गया। ये सारे रिलेशन है जो आप व्यवहारिक जीवन में समझ सकते हैं। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि रिलेशन को समझने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की आवश्यकता होगी, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, 2 वो सेट हो सकता है, वो नंबर हो सकते हैं, वो हम आप हो सकते हैं, वो माता पिता हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं सेट की, तो हम 2 सेट लेंगे। क्या लेंगे? सेट। क्या लेंगे? सेट लेंगे। मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। अब इन दोनों में हमें रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन डिफाइन करना है जैसे हम नंबर सिस्टम में अभी तक पढ़ते चले आए हैं। जैसे 1 × 2 × 2, 2 × 3 × 6। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन है। दैट वाज नोन एज मल्टीप्लिकेशन। 1 × 2 2, 2 × 3 6। अब जब हम सेट को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण टर्म आया है। दैट टर्म वाज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट टर्म वाज नोन एज
कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? इस सेट का इस सेट में एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। अब जैसे यहाँ नंबर को मल्टीप्लाई करिए, नंबर है 2 का 3 किया 6, इस वजह नंबर। अब हम दो सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके एलिमेंट कैसे आएंगे। तो इसके एलिमेंट आते हैं ऑर्डर पेयर के। किसके रूप में आते हैं? ऑर्डर पेयर के। उस पहले हम डिफाइन कर देते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयर फ्रॉम व्हिच, ये पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट का। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ए एलिमेंट इस सेट का एक अवयव है। दिस एलिमेंट इज एन बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हुआ? ये एलिमेंट इस सेट का एक अवयव है, बी एलिमेंट इस सेट का एक अवयव है। तो इसे ये डिफाइन होता है कि जो इनके जो एलिमेंट हो गए ऑर्डर पेयर के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? नंबर के एलिमेंट कैसे होते हैं? नंबर ही होते हैं। बट जब हम सेट में आए, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उनके जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, जहाँ पे जो पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का होगा। ठीक। अब रिलेशन की डिफिनीशन, मेन डिफिनीशन क्या है? ये तो सम ऑब्जेक्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था। तो चलिए हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको कहते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं। ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। जैसे आप ले लीजिए कोई सेट, ले लीजिए 1 2 3 एंड कोई सेट ले लीजिए बी 4 एंड 5। अब हमें करना क्या है? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे? इसके एलिमेंट कैसे होंगे? अभी मैंने बताया था ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। कैसे लिखते हैं उसको? ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के सारी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में दे देंगे। कैसे? 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 एंड 4 5। अब इसके एलिमेंट आ गए। कैसे आ गए? इसको कैसे लिखेंगे? पहले सेट के पहले एलिमेंट को बी के सारी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। जैसे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 4 5। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर। अब जैसे हम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 2 में, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? इसके एलिमेंट आएंगे, दैट्स व्हाई नोन एज कार्डिनलिटी। फिर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कार्डिनलिटी। अब सेट है, इसका मतलब उसकी कार्डिनलिटी जरूर होगी। 2 सेट लिया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसमें भी एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितना एलिमेंट्स आने का मतलब दैट्स व्हाई नोन एज कार्डिनलिटी। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? मान लीजिए ए सेट है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? एन ऑफ ए ओ आर, कार्डिनलिटी ऑफ ए, इस पर कितने एलिमेंट है? इसके 3। इसके के लिए कितने एलिमेंट है? एन ऑफ बी ओ आर, कार्डिनलिटी ऑफ बी 2। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितने होंगे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ओ आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितने होंगे? 3 cos 2 = 6। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इसका दैट्स व्हाई नोन एज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हम चेक कर सकते हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ तक बात हुई रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट फ्रॉम
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिलेशन के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नोन एज फंक्शंस। हम फंक्शंस के बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। पहले डिफाइन करते हैं फंक्शन। डिफाइन ए फंक्शन, पहले दो सेट ले लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए फंक्शन f such that a cross b is a relation from which each element of a has an a unique element of b। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट लेना है। नॉन एम्प्टी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो पहले दो सेट लेना पड़ेगा। उस सेट में एक रिलेशन डिफाइन करेगा, वो रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है तब जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक यूनिक इमेज आए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन f such that a to b is a relation from which each element of a has an unique element of b। अब इसको हम समझते हैं कि कब फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए, बी लीजिए ए कॉमा बी। हमने एक ए सेट लिया जिसमें तीन एलिमेंट थे 1 2 एंड 3, एंड दूसरा सेट लिया बी, इसमें दो एलिमेंट है ए और बी। अब इसमें हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन करने से पहले हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? रिलेशन डिफाइन कैसे होगा? देखिए 1 2 3 एंड दूसरा सेट क्या है? ए एंड बी। ये सेट है ए और ये सेट है बी। अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि टू नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए। ये फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम विच ईच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक यूनिक प्रतिबिंब होना चाहिए। फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज एन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। जैसे हम एक पहले रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक यूनिक इमेज है। क्या है? यूनिक इमेज है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कब होगा? जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ले लीजिए जिसके एलिमेंट ए बी सी है और बी कोई सेट ले लीजिए कि मान लीजिए ए बी सी तीन व्यक्ति हैं और ए का जो वेट है वो 30 किलोग्राम है। कितना है? 30 किलोग्राम है। बी एक एलिमेंट है इस सेट का, एक व्यक्ति है जिसका वेट कितना है? 40, एंड सी एक व्यक्ति है किसी सेट ए का जिसका वेट है 50। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन व्यक्ति का इनके वजन से एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, आइए हम चर्चा करते हैं। ये है एलिमेंट ए बी एंड सी। एलिमेंट्स कहें या कोई व्यक्ति ले लीजिए और इसका जो उनके जो वजन है कितने हैं? 30 40 और 50। अब देखिए, अब इसमें क्या था कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक यूनिक प्रतिबिंब बनना था, तभी वो फंक्शन होता था। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन कर दें कि ए के दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिले और सी का कुछ भी ले लीजिए, तो क्या ये संभव है? क्या किसी दो व्यक्ति का एक वजन हो सकता है?
ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। दैट्स वाई कि फ्रॉम द सेट ए टू बी देयर इज नो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ए और बी के बीच कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि किसी दो व्यक्ति का वजन एक नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि किसी दो व्यक्ति का वजन एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखिए, हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं ये बात कि कैसे कब फंक्शन होता है, कब फंक्शन नहीं होता है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति ले लीजिए, ए बी सी है और उनके जो वेट है वो 30, 40 एंड 50 किलोग्राम है। इनको पहले हम डिफाइन करते, रिलेशन डिफाइन करते हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, इसी रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी दो व्यक्ति का एक वजन हो सकता है, इसका मतलब इसमें एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है फ्रॉम द सेट ए टू बी। अगर ए और बी के बीच में एक रिलेशन है, इसका मतलब कि वो क्या है? फंक्शन है। और दूसरी तरफ देखें, ए बी सी 30, 40 एंड 50। अब देखें, जैसे ले लिया जाए, ऐसे कुछ डिफाइन कर दिया जाए, ये है ए, ये है बी। क्या एक व्यक्ति के दो वजन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यह व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। इसे हम कह सकते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। नो रिलेशन। क्या है? नो रिलेशन। अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो आप व्यवहारिक रूप में इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि कब कोई फंक्शन होगा। अगर आपको ए और बी के बीच में कोई रिलेशन दिया हो, तो आप इन व्यवहारिक एग्जाम्पल से आप इन सब चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिफिनीशन पर जोर मत दीजिए। ठीक है, अब इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। एंड फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन में पहला फंक्शन जो आपका है वो है 1-1 फंक्शन। क्या है? 1-1 फंक्शन। दूसरा क्या है? ऑन-टू फंक्शन। क्या है? ऑन-टू फंक्शन। थर्ड वन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। क्या है? मेनी वन फंक्शन। इसके बाद आता है आपका इनटू फंक्शन। क्या आता है? इनटू फंक्शन। इसके बाद आता है आपका 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन। फिर इसके बाद आता है मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू 1-1 फंक्शन। फिर आता है मैनी टू ऑन-टू फंक्शन। मैनी टू ऑन-टू फंक्शन। अब इसके बाद आता है मैनी टू इनटू फंक्शन। क्या है? मैनी टू इनटू फंक्शन। 1-1 फंक्शन को दूसरा नाम कहते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? सुरजेक्टिव। 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन को दूसरा नाम है बाइजेक्शन। क्या है? बाइजेक्शन। चलिए, हम इसमें से सब टॉपिक पे नहीं, बस महत्वपूर्ण जो फंक्शन है 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन के से आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट वन इज एन 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन है क्या? फंक्शन है, इसका मतलब उसके बीच में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। पहला है आपका 1-1 फंक्शन। नाम से स्पष्ट है 1-1 मतलब क्या हुआ? 1 मतलब जैसे फंक्शन डिफाइन करना है, इसके पहले हमें दो नॉन इम्प्लिसिट लेना पड़ेगा। मान लीजिए दो नॉन इम्प्लिसिट क्या ले लिया? ए एंड बी। अब इसमें हमें फंक्शन डिफाइन करना है। वो फंक्शन 1-1 कब होगा? कि फंक्शन
a function f such that a to b is said to be 1 if a के प्रत्येक अवयव का b में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। इफ each different element of A has an image of B। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट लिया, ये सेट दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी है। पहली कंडीशन यही है, आपको फंक्शन डिफाइन करना है, दैट्स वाई रिलेशन डिफाइन करना है, इसके पहले दो सेट लेना पड़ेगा और दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब ले लीजिए दो सेट, मान लीजिए कोई सेट ले लिया A जिसके एलिमेंट A B C है, कोई सेट ले लिया B जिसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। ये सेट है A, ये सेट है B। अब ये फंक्शन 1 1 कब होगा, ये फंक्शन 1 1 कब होगा? डेफिनेशन से देखिए 1 1 मतलब क्या हुआ कि सेट के एक एलिमेंट का एक ही में जाना चाहिए, सेट के एक एलिमेंट का एक ही में जाना चाहिए। जैसे A का एक ही एलिमेंट आना चाहिए, B के यूनिक एलिमेंट आ जाएंगे, C के एक ही एलिमेंट, मतलब A के डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज हो वो B में डिफरेंट होना चाहिए। इसको हम क्या नाम जनरली कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दो एलिमेंट ले लिए सेट के और वो दोनों एलिमेंट अलग हैं, मान लीजिए x1 एंड x2 दो एलिमेंट A है, तो इम्प्लाइज दैट कि उनकी जो इमेज होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर A के दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। दैट्स वाई फंक्शन नोन इज 1 1 1 1 का मतलब क्या हुआ कि A का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी B में इमेज ना हो। A पूरा भरा होना चाहिए, A पूरा भरा होना चाहिए। अगर A के सभी एलिमेंट का B में इमेज है तो वह फंक्शन वह रिलेशन 1 1 होगा। B में एक एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, बट A में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसको क्या और भी क्या नाम देते हैं, दूसरा इंजेक्शन, क्या कहते हैं, इंजेक्शन। अब दूसरा जो फंक्शन है वो है 1 1 के बाद फंक्शन दूसरा है आपका ऑनटू फंक्शन। क्या है, ऑनटू फंक्शन। दूसरा फंक्शन है आपका ऑनटू फंक्शन। क्या है, ऑनटू फंक्शन। जैसे ले लीजिए दो सेट ले लीजिए A B, दोनों सेट आपके नॉन एम्प्टी हैं, उनके बीच आप एक रिलेशन पहले डिफाइन कर दीजिए। रिलेशन कैसा, 1 2 3 A B C रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो। ठीक, मान लीजिए कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, कोई सेट B है जिसके एलिमेंट A एंड B है। अब यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन ऑनटू कब होगा, जब B मतलब कोडोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज A में एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि B के जितने एलिमेंट हैं उनका A में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि B में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसका कि A में एक प्रतिबिंब ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑनटू होगा। 1 1 में क्या था कि A के प्रत्येक अवयव का B में इमेज था, ऑनटू में क्या है कि B के प्रत्येक अवयव का A में प्री इमेज, वो इमेज था, ये B का प्री इमेज है। दो दैट वाज डिफरेंट बिटवीन 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन क्या है कि
बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप कि दोनों एलिमेंट का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए के सारे एलिमेंट का हम इमेज लें तो पूरा का पूरा बी आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में पूरा पूरा कंटेन होना चाहिए, मतलब डोमेन को डोमेन का अगर बराबर हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। अब तीसरा फंक्शन है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तीसरा फंक्शन है आपका वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, जिनको हम बोलते हैं बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन। अब फंक्शन वन वन ऑन टू कब होगा? वो फंक्शन जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, क्या होगा? बाइजेक्शन होगा। ले लीजिए दो सेट, क्या लेंगे? दो सेट ले लीजिए, 1 2 3 ए बी एंड सी। ये सेट है ए, ये सेट है बी। अब ये वन वन ऑन टू कब होगा? जब ए के प्रत्येक अणु का बी में इमेज होना चाहिए, बी के प्रत्येक अणु का ए में प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट खाली न रहे। ए के सारे एलिमेंट के इमेज बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए इक्वल बी। ए के प्रत्येक अणु का बी में इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ए और बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपको डिफाइंड हो तो फंक्शन क्या होगा? वन वन ऑन टू होगा। दैट्स व्हाई ये फंक्शन होने बाइजेक्शन। क्या है? बाइजेक्शन मतलब दोनों तरह से इंजेक्शन, मतलब न एक भी एलिमेंट इसमें भी खाली ना हो, एक भी एलिमेंट इसमें भी खाली ना हो, दो इस बी की प्री इमेज और ए की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो फंक्शन वन वन ऑन टू एंड बाइजेक्शन होगा। एंड लास्ट वन फंक्शन इज नोन एज मैनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। दो फंक्शन है, उनके जल्दी से हम उन दोनों टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के बीच। मैनी वन फंक्शन, नाम से यह स्पष्ट है। आप शब्द को देखिए, आप शब्द बोलते हैं, देखिए मैनी वन, दो सेट ले लीजिए ए बी, उन सेट के बीच एक रिलेशन डिफाइन कर दीजिए। मैनी वन मतलब क्या है कि ए के दो या दो से अधिक इमेज एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। ये देखिए मैनी टू वन, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के मतलब अगर ले लिया जाए x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिया जाए ए के, तो इनकी इमेज सेम हो सकती है। मैनी वन मतलब क्या हुआ कि ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का बी में एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाता है। अब लास्ट फंक्शन है आपका इनटू फंक्शन। क्या है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन। ले लीजिए दो सेट ए बी, एलिमेंट कैसे हैं? ए बी सी एंड 1 2 3, उसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दीजिए। अब कोई भी फंक्शन इनटू कब होगा? ये आपका होता है डोमेन। क्या होता है? डोमेन। ये होता है आपका कोडोमेन। कोई भी फंक्शन ए से बी में इनटू तभी होगा जब बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट है बी का जिसकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नोन एज इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या था
कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज बी में एग्जिस्ट कर रही थी। ऑन टू फंक्शन में क्या था, बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1 इंटू में क्या था कि ए के सारे एलिमेंट की बी में इमेज, बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज ए में एग्जिस्ट कर रही थी। मैनी में हमने कहा क्या था कि ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की बी में इमेज थी। इंटू में फंक्शन क्या था कि बी में कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट ना करे, तो फंक्शन इंटू फंक्शन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।